नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। लिख करके मांगना, कई पत्रों का जवाब नहीं देना। अभी हमने बहाली से संबंधित पत्र भेजा कि बहाली में जो विषय हमने उठाया है प्रेस मीडिया के सामने भी आया, और आप उस पर जवाब देने के बजाय टाल मटोल करना, छुपाना, कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी से कराने के बजाय इस संस्था के पवित्रता को पैसे की उगाही का अड्डा बनाने की जांच की हमने मांग की, इसको रोकना, तो फिर क्या औचित्य है इस तरह की बैठक पर निर्भर करता है। विपक्ष की आवाज का सही जवाब देंगे, जन समस्याओं के प्रति अपराध भ्रष्टाचार पर सरकार जवाब देगी तो सदन की गरिमा बढ़ेगी और विपक्ष पूरा सहयोग सदन चलाने में करेगा। निश्चित तौर पर जो ज्वलंत मुद्दा है, शैक्षणिक वातावरण को जिस तरह से तहस नहस किया गया, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जिस तरह से मजाक किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है, किस तरह से अपराध भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, सरकार की मौन है, अफसर की तानाशाही और सरकार के अंदर जो लूट खसोट की वातावरण बन रहा है, ये तमाम विषय पर जब चर्चा होती है तो सदन में तो यही विषय उठेगा। और सदन में जवाब नहीं आना, प्रोसीडिंग उपलब्ध नहीं कराना, निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना और लोकतंत्र की हत्या है। 7/3/2013 को पत्र का जवाब इनके यहाँ से आया कि बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जब आप प्रोसीडिंग लिख भी रहे हैं, कौन दल के लोग कौन क्या कहे, आपने क्या एक्शन लिया, कितना उसका इम्प्लीमेंट हुआ, क्या कमी रह गई और बेहतर कैसे हम सदन चलाएं, ये प्रोसेस जब तक नहीं करेंगे तो सिर्फ खाना पूर्ति और लिपा पोती करने का क्या औचित्य है। लेकिन साथ में बैठक तो कर सकते थे कि बैठक के बाद क्या मानसून सत्र कैसे चलेगा, इसको लेकर के ये सत्र के लिए जब कोई जवाब ही नहीं है, आज मानसून सत्र के लिए कई विषय को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप एक भी विषय पर गंभीरता नहीं दिखा पाते हैं। ये पहली बैठक तो है नहीं, इसके पहले भी कई बैठक किए हैं। हमने कहा कि आप प्रोसीडिंग पर जो बैठक दलीय नेताओं की बैठक में विषय आता है उसको गंभीरता से लें और उसको इम्प्लीमेंट कर करके उसकी समीक्षा करें, उसकी संपुष्टि भी होनी चाहिए कि क्या कमी रही, क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हो सका, किसके कारण हुआ। लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हैं, सिर्फ बात सुन लेना, उसको लिख देना। तो क्या माना जाए कि मानसून सत्र कई विधायकों का विशेषाधिकार के हनन से जुड़ा विषय है, कई ज्वलंत विषय है जिस पर चर्चा पिछले बार भी हुई। प्रतिपक्ष को आप कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा देते हैं और उसके साथ व्यवहार क्या है, उसकी बात को नहीं सुनी जाए, फिर बैठक में आप कहें कि नहीं इसे सब लोग बोल दीजिए। क्यों इस तरह से सरकार के दबाव में खाना पूर्ति संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था का होना ये कतई स्वीकार नहीं है और इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है। आज विधानसभा के ऊपर ही कई प्रश्न उठ गए हैं कि यहाँ पर बहाली का मामला लेकर के जिस तरह से वातावरण बना रहा, नियम के विपरीत व्यवस्था बन रही है, पत्र लिखे उसका जवाब नहीं मिलना, कई पत्र हमने दिया उसका जवाब नहीं देना, तो ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर पवित्रता बहाल करने के लिए प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि सरकार के दबाव से संवैधानिक संस्था को भी मुक्त रखना और सरकार के गलत नीयत और नीति को भी जनता के हित में उजागर करना। इसलिए हमने बहिष्कार किया कि आप अगर जो ये कहते हैं परंपरा नहीं है अच्छे कार्य करने के लिए, यहाँ तो परंपरा मात्र 15 से 20% प्रश्न का था। मैं अध्यक्ष था, 100% प्रश्नों का जवाब दिया। आप कार्य प्रोसीडिंग की कॉपी में कौन सी परंपरा की जरूरत है, कौन सा नियम का अवहेलना है और पिछले बार जितनी बातें हुई उस पर आपने क्या किया, ये बताने से क्यों मुँह कर रहे हैं, किसके दबाव में। ये बजट सत्र में ही 27/12
2022 को और 7/3/2013 को हमने कहा था कि आप प्रोसीडिंग की कॉपी उपलब्ध कराएं। जो सभी दलीय नेताओं ने विषय को रखा है उसकी चर्चा होनी चाहिए अगली बैठक में। कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सा विषय पर कार्यवाही नहीं हो सकी, क्या कमी रही, बेहतर सत्र हम कैसे चलाएं, इस पर चर्चा पिछले सत्र के अनुभव को लेके आगे बढ़ने की है। लेकिन बार बार कहने के बाद आज भी हमने कहा कि प्रोसीडिंग मंगवा लें। जब आपके रिपोर्टर लिखते हैं तो प्रोसीडिंग ला करके रखने में कौन सा नियम की अवहेलना है? ये पारदर्शिता क्यों नहीं? सरकार के दबाव में विपक्ष की आवाज़ को दबाना, विपक्ष के उचित मांग को नहीं स्वीकारना, विपक्ष के पत्रों का जवाब नहीं देना। आपने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है नेता प्रतिपक्ष को और उसका पालन नहीं करना। विधानसभा अध्यक्ष का भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, नेता प्रतिपक्ष का भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, सभी मंत्री का, और एक गाड़ी के लिए भी हमको आपस करना पड़ा। खराब गाड़ी बार बार आग्रह करने के बाद तो आखिर प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाना, प्रतिपक्ष के नेता की बात को नहीं सुनना, प्रोसीडिंग नहीं देना, तो फिर बैठक में बोलेंगे और वो प्रोसीडिंग में लेंगे ही नहीं, लाएंगे ही नहीं, सामने सभा में बैठक में रखेंगे ही नहीं, तो क्या इसका औचित्य है? सरकार के दबाव में काम करेगा। निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में ये खेल हम लोग कतई नहीं स्वीकार करेंगे। आज MKCL का, आचार समिति का रिपोर्ट, कई ऐसे मामला है जो आसन से बोला गया, आज तक सभा पटल पर नहीं आया। पिछले बार भी प्रोसीडिंग में इसको रखा गया। आज कई विधायकों का प्रोटोकॉल का, विशेषाधिकार का वही मामला उठा, तो आप प्रोसीडिंग ला करके देने में क्या हर्ज है? आपकी नीयत साफ, सरकार की नीयत साफ रहती तो प्रोसीडिंग देंगे, उस पर विचार करेंगे गंभीरता से। हम तो सदन चलाना चाहते हैं, जन समस्याओं को सरकार के सामने और बैठक में उसको ढंग से रखने की बात करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का और पारदर्शिता को छुपाने की खेल कतई स्वीकार नहीं करेंगे। विधानसभा भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com